नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, देख लिया अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में आपको बता दें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और जेडीयू शामिल हुई। इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग की है और जाति जनगणना कराने की मांग करने में जेडीयू भी शामिल है। तो यहां पर विपक्ष के साथ साथ सहयोगी, चाहे वो जेडीयू हो, एलजेपीआर हो, लगातार जातिगत जनगणना हो, इसकी मांग वो रखते आए हैं, इसका समर्थन करते आए हैं। तो ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की ये पहली बैठक आज हुई जो कि खत्म हो गई है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस इस बैठक में शामिल हुए थे। जातिगत जनगणना की मांग लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से रखी जा रही है और जाति जनगणना की मांग को लेकर एनडीए में भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग जो है यहां पर मत रखे जा रहे हैं। अगर एनडीए की बात करते हैं तो एक और जहां जेडीयू जाति जनगणना की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका विरोध करती दिख रही है। न्यूज 24 पर दिए अपने इंटरव्यू में बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी इसका विरोध करती दिखी। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। 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 तो ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की ये पहली बैठक खत्म हो गई है और इसी पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। रमन, पहली बैठक ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की खत्म हो चुकी है, इसके मायने क्या समझें? देखिए, आज पार्लियामेंट एनेक्सी में 11 बजे स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओबीसी की बैठक हुई और इस बैठक में टीआर बालू, जो कि डीएमके के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने मांग की कि गृह मंत्रालय को जातिगत जनगणना कराए जाने पर विचार करना चाहिए, पूरे देश में कराए जाने पर फैसला लेना चाहिए, जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के सांसद मनिकम टैगोर ने किया, जिसका समर्थन टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जेडीयू की सांसद गिरधारी यादव, जो कि बांका से सांसद हैं, वो भी मौजूद थे उस मीटिंग में। उन्होंने भी समर्थन किया इस मांग का और कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। और जेडीयू के समर्थन करने के बाद से कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, क्योंकि 18 जुलाई को इससे पहले बेंगलुरु में बैठक हुई थी और उस बैठक में 26 राजनीतिक दलों के नेताओं ने एक सुर से जातिगत जनगणना पूरे देश में कराए जाने की मांग की थी। और जेडीयू के समर्थन में आने के बाद से, पूरे देश में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग के सामने आने के बाद से इंडिया गठबंधन के नेता काफी आश्वस्त इस बात को लेकर हैं कि एलजेपीआर, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उन्होंने भी जातिगत जनगणना पूरे देश में कराए जाने की मांग की है। जेडीयू के समर्थन में आने के बाद अब टीडीपी के रुख का इंतजार किया जा रहा है कि टीडीपी का क्या रुख जातिगत जनगणना पर रहता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी का स्टैंड अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन आपने बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को डर है इस बात का, अंदेशा इस बात का है कि हिंदू वोट बैंक वो बिखर जाएगा या अगड़ी जातियों के लोग जो है वो नाराज बीजेपी से हो जाएंगे और इसीलिए जातिगत जनगणना का अभी तक सरकार की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं ले पाई है। लेकिन जिस तरीके से दबाव सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से सरकार को अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जातिगत जनगणना के मुद्दे पर लगातार सरकार बैकफुट पर नजर आती है, क्योंकि सीधा सवाल अब सरकार से हो रहा है। पहली मीटिंगें खत्म हो गई है और सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष, ना सिर्फ विपक्षी बल्कि सहयोगी दल भी उसको लेकर अपना समर्थन जताते आए हैं। रमन, बिल्कुल, देखिए, भारत में जातिगत जनगणना की मांग काफी पुरानी है, यानी कि कह सकते हैं कि दशकों पुरानी मांग है और इसका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। लेकिन अभी तक इस बारे में सहमति नहीं बन पाई है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग उनका मंतव्य है, उनकी भाषा अलग है, उनकी सोच अलग है और अभी तक सत्ताधारी पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई संकेत नहीं आया है कि चलिए, अब ओबीसी स्टैंडिंग कमेटी की पहली बैठक खत्म हो गई है। अब अगला जो स्टेप है, अगला जो कदम है वो सरकार का क्या होता है, ये देखना होगा।